ठीक है, यानी मुख्य वर्ब से पहले आ रही है कैन, यहाँ पे मुख्य वर्ब से पहले आ रही है शुड। तो ये सब क्या हो गए, दोनों मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सकना, चाहिए, ये कई और है, आपकी पूरी टेबल आपको जो अगला वीडियो है उसमें आपको बारी बारी में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से आप कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, दुनिया भर के हैं, मस्ट है, हैव है, हैड है, हैज है, हैव टू है, हैड टू है, सॉरी, ठीक है, मस्ट नॉट है, ऑट टू है, ऑट है, ये सब इसमें शामिल होंगे। उसके बाद आपके आते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है, जिसको आप बोलते हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। एक वाक्य है आई प्ले, एक वाक्य है आई प्ले फुटबॉल, एक वाक्य है आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, मैं फुटबॉल, मैं खेलता हूं, पहला क्या, आई प्ले, मैं खेलता हूं, ऑब्जेक्ट है कहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या खेलता हूं क्या नहीं खेलता हूं उसका जवाब नहीं मिल रहा है। जहां पे आपको कोई जवाब नहीं मिले या कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव। ठीक है, कौन से वर्ब है ये, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये कौन सा होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसको बोलेंगे आप अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे आप, अकर्मक क्रिया। अब अगला सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, एक ऑब्जेक्ट आ रखा है। ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट आ रखा है, एक ऑब्जेक्ट आ रखा है। जहां एक ऑब्जेक्ट आ रखा हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म साथ में, ठीक है, ऑब्जेक्ट साथ में है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, प्ले को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यानी इसके साथ में ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट है, आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट एक, ऑब्जेक्ट दो। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव, क्या बोलेंगे, द्विकर्मक। ठीक है, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रियाएं, क्या बोलेंगे इसको, द्विकर्मक क्रियाएं। इसी तरह तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अपने कॉमनली यही देखा जाता है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। अगर आप चाहो तो इसके नीचे एक और पॉइंट में ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, वर्ब कौन से होंगे, वर्ब में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है और वो क्या क्या होती है। ठीक है, ये आपने देख लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में तकरीबन ज्यादातर चीजें या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें
दो विभाजन किए गए हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशनल। अपन इसको प्रीपोजिशनल पढ़ते हैं, वे वैसे ही होता है प्रेपोजिशनल। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल का सही उच्चारण होता है प्रेप। प्रेपोजिशनल, ठीक है। और प्रीपोजिशन पढ़ते हैं उसको, वो भी गलत है, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो आप इसको एक बार मिटा दीजिए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, आई थ्रो अ स्टोन, थ्रो यानी फेंकना, स्टोन यानी पत्थर, मैं एक पत्थर फेंकता हूं, ठीक है। वाक्य क्या है? आई थ्रो अ स्टोन, मैं एक पत्थर फेंकता हूं, ठीक है। अब ये है सब्जेक्ट, थ्रो फेंकना, ये है क्रिया, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेरे द्वारा कोई क्रिया की जा रही है। क्रिया कौन सी है? फेंकने की। किसको फेंक रहा हूं मैं? पत्थर को। पत्थर के ऊपर सीधी मेरी क्रिया हो रही है, डायरेक्ट हो रही ना। पत्थर मेरे हाथ में, मैंने फेंका, मैंने सीधी क्रिया की, घुमा फिरा कर तो कोई क्रिया हुई नहीं, ठीक है। तो पत्थर के ऊपर सीधी जो क्रिया मेरे द्वारा की गई है, तो इसको बोलेंगे आप डायरेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई काम किया गया हो, उसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधा पड़े, ऐसा कोई कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो, उसका प्रभाव, जो इफेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधे तौर पे पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यही वाक्य अगर ऐसा हो, आई थ्रो, ठीक है, ठीक है, ये वाक्य है आई थ्रो अ स्टोन ए शांति, ठीक है, कि मैंने एक पत्थर फेंका, किसके ऊपर? शांति के ऊपर। यानी कोई लड़की है या कोई भी है, ठीक है, इसने क्या किया? एक पत्थर किसके ऊपर फेंका है? शांति के ऊपर, ठीक है। मैंने, सब्जेक्ट, थ्रो क्रिया, अ स्टोन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको बोलेंगे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई आपने क्रिया किसके ऊपर की है? पत्थर के ऊपर की है, ना कि शांति के ऊपर की है। शांति को तो हाथ नहीं लगाया, पटका तो नहीं उसको, आपने पत्थर उठाया, फेंक दिया, पत्थर के ऊपर क्रिया की। अब बाकी की जो क्रिया हुई है शांति के ऊपर, वो पत्थर के द्वारा हुई है। उसको किसने मारा? पत्थर ने मारा। यानी शांति के ऊपर जो क्रिया हुई है वो पत्थर के द्वारा हुई है, ना कि आपके द्वारा। यानी सब्जेक्ट के द्वारा इसके ऊपर नहीं हुई है। सब्जेक्ट के ऊपर तो किसके ऊपर क्रिया हुई है? पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो जिसके ऊपर सीधा प्रभाव ना पड़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पड़े उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट संभव नहीं है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होगा जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई क्रिया की जाएगी, तो इसके बिना ये संभव नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट संभव नहीं है। डायरेक्ट यानी सीधा, इनडायरेक्ट यानी जो सीधा ना हो, ठीक है। तो
ध्यान रखिएगा वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे। जहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहां पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का प्रभाव स्टोन के ऊपर पड़ा है, सीधा स्टोन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा है, लेकिन शांति के ऊपर नहीं पड़ा। शांति के ऊपर प्रभाव किसके द्वारा पड़ा है? स्टोन के द्वारा, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके यहां तक हो गए। ठीक है, प्रेपोजिशनल थोड़ा डीपली पड़ेगा, वो आपको मैं अगले जो वीडियो है उसमें आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपके कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा उदाहरण लिख देता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब अपने जो तीन बचे हुए हैं प्रीपोजिशन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी वाक्य को इस हिसाब से पूरा करना कि उस वाक्य का कोई अर्थ निकल के आए। ठीक है, भले वो सब्जेक्ट के हिसाब से हो, भले वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव देखिए। यू बॉयज आर ग्रीडी। यू क्या है? प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, आई वी यू दे। ठीक है, ही शी इट नेम, सॉरी ही शी इट आई वी यू दे, प्रोनाउन। बॉयज नाउन है, ये संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन ही हो या सिर्फ प्रोनाउन ही हो। वर्ब के साथ में मैंने आपको बता दिया, आईएनजी जोड़ देंगे जेरेंड हो जाएगा, वो भी सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, टू जोड़ देंगे वर्ब के साथ में शुरू में तो इन्फिनेटिव होता है, वो भी नाउन का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन दोनों साथ में आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। यानी सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में हो सकते हैं। यहाँ वर्ब का काम कौन कर रहा है? आर। वर्ब क्या है? आर। ग्रीडी, लालची, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू बॉयज आर ग्रीडी, तुम लड़के लालची हो। ठीक है, तुम लड़के लालची हो। ग्रीडी कौन है? तुम लड़के। ग्रीडी कौन है? तुम लड़के। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट किसके बारे में बता रहा है? यू बॉयज के बारे में। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बारे में किसको कंप्लीट कर रहा है? लड़कों को। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं हो, यू बॉयज आर, तुम लड़के हो, तो उसमें कोई वाक्य बनता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हो, क्या का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनेगा। ही क्राइड अ लॉट। ठीक है, ही यानी वह, यानी सब्जेक्ट, और ये क्या? प्रोनाउन है। क्राइड, क्राइड का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। ठीक है, अ लॉट, लॉट यानी बहुत ज्यादा। अब देखिए ये रोना आदि किसके बारे में बताया जा रहा है? अ लॉट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सॉरी चिल्लाया, बहुत ज्यादा। कौन चिल्लाया? वह। अगर यहाँ पे होता है ही स्माइल्ड अ लॉट, वो बहुत ज्यादा मुस्कुराया, या ही वीप्ड अ लॉट, वो बहुत ज्यादा रोया, तो रोना आदि किसके बारे में बता रहा है? कौन रोया? क्या? ही, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम हर्ट, आई प्रोनाउन, मैं, एम यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और यहां पे हो गया हर्ट। हर्ट का मतलब चोट पहुंचना है, दिल टूटना, कुछ भी। ठीक है, आई एम हर्ट यानी मेरे दिल को चोट पहुंची है या मुझे चोट पहुंची है। अब चोट किसको पहुंची है? मुझे। आई को चोट पहुंची ना, हर्ट कौन हुआ है? आई। तो ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। ठीक है, कैन, कैन क्या है? मॉडल है। गो मेन वर्ब है, जाना। देयर वहां पर। आई। ठीक है, तो यहाँ पे गो और देयर दोनों मिला के क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। तो
कौन जा सकता वहां पे? आई। किसके बारे में बताया जा रहा है? आई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दे दीजिएगा अब्रॉड हो, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। ठीक है, तो इसका भी पूर्ण वाक्य है कि मैं बाहर जाऊंगा, विदेश आदि जाऊंगा। तो किसके बारे में विशेषता बता रहे, किसके बारे में बताया जा रहा है? आई के बारे में। तो ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम सैड, मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं दुखी हूं। दुखी कौन है? आई। तो किसके बारे में, किसके वाक्य को पूरा कर रहा है? आई एम तो कोई वाक्य होता नहीं। ठीक है, आई एम सैड यानी सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, सब्जेक्ट के किसी वाक्य को पूर्ण कर रहा है, उसका असर किसके ऊपर पड़ा? सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के कुछ उदाहरण। सब्जेक्टिव तो आपका हो गया, अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। आई पेंटेड माई आई पेंटेड माई हाउस वाइफ। ठीक है, आई मैंने, पेंटेड कलर करवाया, रंग करवाया, माई हाउस मेरे घर को। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, पेंटेड क्या है? वर्ब, माई हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैंने अपने घर को रंग करवाया, कैसा? सफेद। तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई पेंटेड माई हाउस वाइट। ठीक है, अब देखिए इसका नियम क्या होता है कि क्या का जवाब मिलना चाहिए। अगर ये वाक्य ऐसा होता है आई पेंटेड माई वाइट हाउस, तो कोई वाक्य नहीं होता। एक ऑब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो इसके बारे में कुछ बताए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। ठीक है, यहाँ क्या है? मैंने अपने घर को सफेद रंग करवाया। ठीक है, अपने घर को क्या करवाया? सफेद रंग। मैंने अपने घर को सफेद रंग करवाया। तो ये सफेद किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है? माई हाउस के ऊपर। ये रंग किसके ऊपर? घर के ऊपर कराया, ऑब्जेक्ट के ऊपर कराया ना। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, आई पेंटेड माई व्हाइट हाउस, मैंने अपने सफेद घर को रंग करवाया। ठीक है, आई में, पेंटेड रंग करवाया, माई व्हाइट हाउस मेरे सफेद घर को। अब मेरे सफेद घर को रंग तो करवाया, पर क्या करवाया? व्हाट कलर, कौन सा रंग? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपको पता नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे जानकारी नहीं मिल रही है तो ये कोई वाक्य ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आता है आई पेंटेड माई व्हाइट हाउस ब्लू। ठीक है, मैंने अपने, अब मेरा घर था सफेद रंग का, अब मैंने उसको क्या करवा दिया? ब्लू कलर का। ठीक है, तो आई का सब्जेक्ट वर्ब माई व्हाइट हाउस, ये पूरा ऑब्जेक्ट ब्लू नीला, कि मैंने अपने सफेद घर पे नीला रंग करवाया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अब सफेद घर था, उसके ऊपर कौन सा रंग आ गया है? नीला आ गया है। तो नीले रंग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? फर्स्ट इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रभाव फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग इंतजार करना। ठीक है, फॉर हिम, हिम यानी उस लड़के के लिए या उस व्यक्ति के लिए, मैं उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, एम प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है इसके साथ में, वर्ब के साथ में। तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब, ये है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। ये है प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए आई एम वेटिंग, वेटिंग के जस्ट बाद क्या आ रहा है? वेटिंग के एकदम बाद में क्या आ रहा? फोर क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। और जहां पे वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद जरूर नाउन ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नाउन नहीं होता है। ये नाउन होगा और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का।
नाउन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, हिम क्या होगा एक तरह का, फॉर हिम क्या होगा एक तरह का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कराए हैं। अब वाक्य के बाद तो आपने देख लिए, 3 भाग होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिए, वर्ब में आप क्या क्या लगा सकते हो वो बता दिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में आपको कौन कौन से लगाने हैं और किस प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, वो मैंने आपको बता दिए। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद अपन अगला जो टॉपिक है वो करेंगे, इसी में विभिन्न जो अभी मैंने आपको बताए थे, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल आदि, बारी बारी अपन उसको लेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक नकारात्मक, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 प्रकार के होते हैं। उससे पहले भी एक और उसका क्लासिफिकेशन है, वो भी अपन अगले वीडियो में करेंगे, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कल के वीडियो में मैं आपको आके उसके आंसर भी बताऊंगा। आप खुद कोशिश करना कि कौन से वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं। हाँ तो दोस्तों कुछ वाक्य हैं जो आपको आज करने हैं। उसमें ये देखना है कि ना सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से प्रकार है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो जो भी आपको देखने। वर्ब है तो कौन कौन से वर्ब है इसमें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, मेन वर्ब क्या है क्या नहीं है, वो आपको देखना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन से प्रकार का है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको आज देख लीजिएगा अच्छी तरह से, कॉपी में करके देखिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो। कल इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। और कल इसका जो अगला भाग है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आदि, जो भी इसमें नाउन आदि जो है, इसमें बारी बारी अपन लेंगे, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ठीक है, और आर्टिकल आदि जो भी है, टोटल अपन एक एक करके सारे करेंगे। तब तक के लिए इसको सॉल्व कीजिए आप, अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से वीडियो को जितना हो सके बार बार देखिए, ताकि आपको बात को पूरा कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए आपके सामने। दूसरा दोस्तों, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और जो बेल आइकन है राइट साइड में उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।